अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बंदिश का एक अमल आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस अमल की ख़ास बात यही है कि इससे हर किस्म की बंदिश का काम आप ले सकते हैं। नक्श लिखने का पूरा तरीका मैं इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। उससे पहले जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। दोस्तों, अमल की तरफ आते हैं। ये जो नक्श आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये नक्श हर किस्म बंदिश के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे लिखना है वो मैं तरतीबवार आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये नक्श आप लोगों ने कमर दर अक़रब की साथ में, बुध के दिन अतारत की साथ में, अतारत का साथ जो है वो सुबह सूरज निकलने के बाद 1 घंटा तक, यानी जब सूरज निकले तो 1 घंटा तक अतारत की साथ रहती है बुध के दिन। हफ्ता और मंगल के दिन भी आप इसको लिख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप चुगड़िया हिसाब से सियारों की साथ मालूम कर ले। इस बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से वीडियो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इस नक्श को आप किस तरह लिखेंगे आपको मैं समझाता हूँ, और ये नक्श हर किस्म बंदिश के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस नक्श में मैंने सुर्ख रंग के पेन से जो हिंसे लिखे हैं, ये इस नक्श की चाल है, यानी आप लोगों ने तरतीबवार इस तरह नक्श पुर करना है। सबसे पहले एक हिंसा जहाँ पे लिखा हुआ है उस खाना में हिंसे लिखने हैं, फिर तरतीबवार 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 इस तरतीब से आप लोगों ने इसके अंदर जो हिंसे लिखे हैं वो लिखने हैं। ये 1 2 3 4 ये हिंसे सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए ये मैंने लिखे हैं। बाकी आप लोगों ने ये सुर्ख रंग के जो पेन से मैंने हिंसे लिखे हैं, ये आप लोगों ने बिल्कुल नक्श के अंदर नहीं लिखने, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखे है। ये नक्श की चाल है, ये आप लोगों ने इस तरतीब से लिखना है। 1 नंबर खाना लिखे, फिर 2 3 इस तरतीब से। उसके बाद नक्श के नीचे जो मुवक्किलात के नाम और ये इबारत ये लिखनी है, तो ये भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए आपको इस तरह मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तवक्कलु या हुद्दाम हाज़ल अस्माए वल हुरूफ व तलासिम, ये मुवक्किलात के नाम है। और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है बस तुम कारोबार फ़ला बिन फ़ला तारोज़ क़यामत। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना मकसद लिखना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों की आसानी के लिए बंदिश के 2-4 जुमले भी लिख लूँगा, वो आप वहाँ से भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और आप लोग अपने मकसद को इस खाने में यानी इस जगह पे लिखे और फिर बेहक़ वमा रमीत इज़ रमीत वलाकिन अल्लाह रमा, और ये इबारत आप नक्श की लिखिए। और इस नक्श को लिखने के बाद काले कपड़े में लपेट के वज़नी पत्थर के नीचे या कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं। वज़नी पत्थर के नीचे आप कहीं भी रख सकते हैं, घर में, कब्रिस्तान में, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोगों को आसानी हो, तो वज़नी पत्थर के नीचे दफन कर सकते हैं। इस बंदिश के अमल से आप हर किस्म का बंदिश करवा सकते हैं, चाहे निकाह की बंदिश हो, शादी की बंदिश हो, किसी की नाजायज़ ताल्लुक़ात की बंदिश करवानी हो, जिस किस्म की बंदिश का आप को ज़रूरत है और आप लिखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने 2-4 ऑप्शन दिए हैं। ये नक्श लिखने के बाद कहीं भी ज़मीन में दफन करो, कब्रिस्तान, वीरान जगह, खाली मकान, चौराहे पर या दुश्मन की गुज़रगाह में भी आप दफन कर सकते हो ताकि आप लोगों को आसानी हो। ज़्यादातर बहन भाई ये कहते हैं कि हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते, तो आप लोगों के लिए ये मैंने 2-3 ऑप्शन और भी लिखे हैं।
इनमें से जो भी आप लोगों को आसान हो वो आप इस तरीके से नक्श इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरा आज का ये अमल ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी किसी बात की वजाहत दरकार है तो हमारे व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।